नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो पत्रकारिता देखने वाले हैं। आज हम हर साल परीक्षा में, नेट की परीक्षा में इस पर प्रश्न रहते हैं और उसी के दृष्टिकोण से हम यहाँ आज देखने वाले हैं। हमारा जो एग्ज़ाम है वह 27 अगस्त को होने वाला है और साथ ही जो है यह सब कुछ निःशुल्क है। इसी चैनल पर मिलने वाली सामग्री, तो वह हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम भारत में प्रेस जो है वह गोवा राज्य में स्थापित हुआ था। गोवा में स्थापित हुआ था और वह सर्वप्रथम 1780 में जेम्स हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में जो बंगाल गजेट को प्रकाशित किया था। याद रखिए, जेम्स हिक्की के प्रकाशित करने के कारण इसे हिक्की गजेट भी, यानी जो बंगाल गजेट था इसको हिक्की गजेट भी कहा जाता है, हिक्की बंगाल गजेट भी कहा जाता है। जेम्स हिक्की ने किया था, इसके कारण कहा जाता है। सन 1982 में इसका प्रकाशन बंद हुआ। यानी बंगाल गजेट का प्रकाशन कब बंद हुआ? तो 1982 में। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 19वीं सदी के तीसरे शतक थे। यानी हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास है वह 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। यहाँ पर पत्रकारिता के विकास का अध्ययन, यानी पत्रकारिता का जो विकास है वह भारतेंदु पूर्व यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उनके पूर्वों की पत्रकारिता जो है वह 1826 से लेकर 1867 तक है। और भारतेंदु युगीन पत्रिका जो है वह 1868 से लेकर सन 1900 तक है। द्विवेदी युगीन पत्रकारिता का में 1900 से लेकर 1918 और छायावाद युगीन पत्रकारिता में 1918 से लेकर 1936 तक। छायावाद उत्तर पत्रकारिता, यानी छायावाद जो था उसके बाद की पत्रकारिता जो है वह 1936 से लेकर 1960 और समकालीन पत्रकारिता जो है वह 1960 से लेकर आगे। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता देखते हैं। तो भारतेंदु युगीन पूर्व पत्रकारिता जो है वह 1826 से लेकर 1867 तक माना जाता है इसका कार्यकाल। यहाँ पर हम देखेंगे पत्रकारिता और पत्रिका, उसका प्रकाशन वर्ष और उसके संपादक, और वह साप्ताहिक थी या मासिक थी, दैनिक थी, यानी उसके साप्ताहिक रूप, और वह कहाँ से प्रकाशित होती थी, या ये हम देखेंगे क्योंकि हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उदंत मातरन जो है वह 1826 में प्रकाशित पत्रिका पहली पत्रिका है और यह जुगल किशोर के संपादक में यह साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। और बंगदूत यहाँ 1829 में प्रकाशित होती थी और इसके संपादक राजा राम मोहन राय है और यह साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से निकलती थी। प्रजा मित्र पत्रिका 1834 में और यह साप्ताहिक कलकत्ता से निकलती थी। बनारस अखबार यह 1845 में। बनारस अखबार पत्रिका के संपादक राजा शिवप्रसाद सिंह थे और यह साप्ताहिक पत्रिका बनारस से निकलती थी। मातरंड पत्रिका जो है वह 1846 में मोहम्मद नासिरुद्दीन इनके संपादक थे और ये साप्ताहिक कलकत्ता से निकलती थी। मालवा अखबार यहाँ 1849 की थी और यह प्रेम नारायण के संपादकत्व में साप्ताहिक थी और वो यहाँ मालवा से निकलती थी। जगदीपक भास्कर यहाँ 1849 में मोहम्मद नसीरुद्दीन इसके संपादक थे और यह कलकत्ता से निकलती थी। इसके आगे है सुधाकर पत्रिका जो है वह 1850 में प्रकाशित होती थी। सुधाकर पत्रिका का संपादक बाबू तारा मोहन मित्र थे और यह साप्ताहिक पत्रिका थी और ये काशी से निकलती थी। याद रखिए। बुद्धि प्रकाश यह 1852 में प्रकाशित होती थी, बुद्धि प्रकाश पत्रिका, और इसके जो संपादक थे वह मुंशी सदासुख लाल थे और यह साप्ताहिक पत्रिका आगरा से निकलती थी। समाचार सुधावर्षन यह 1854 में निकलती थी और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे और यह दैनिक पत्रिका थी। समाचार सुधावर्षन यह पहली दैनिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी। याद रखिए। अगला है प्रजा हितैषी पत्रिका यह 1855 में निकलती थी। इसके संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे और यह आगरा से निकलती थी। यह भी दैनिक पत्रिका थी। लोकमित्र पत्रिका 1863 में ईसाई मशीनरी के द्वारा निकलती थी
और यह जो है दैनिक पत्रिका और आगरा से निकलती थी। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में, और इसके संपादक गुलाब शंकर थे, और यह मासिक पत्रिका थी और यह बरेली से प्रकाशित होती थी। आगे है इसके अखबार चुनार उर्दू में, यानी अखबार चुनार यह उर्दू का पत्र था और यह 1866 में प्रकाशित होता था बाल मुकुंद गुप्ता द्वारा, और यह चुनार से निकलता था, मासिक पत्रिका थी। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 में नवीन चंद्र जैन के संपादक थे और वो मासिक थी और वो लाहौर पत्रिका लाहौर से निकलती थी। वृत्तांत विलासी यह 1867 का है, 67 में प्रकाशित होता था, और यह जो है मासिक पत्रिका जम्मू कश्मीर से निकलती थी, जम्मू से। अब इसके जैसे हमने उपरयुक्त पत्रिका देखी है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम देखेंगे। उदंत मातरण यह जो है उदंत मातरण यह पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में निकलती थी। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मातरण को माना, यानी प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन यानी उदंत मातरण का प्रकाशन जो है वह 30 मई 1826 को 26 से प्रारंभ हुआ, 30 मई को, और यह साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक मंडल में अभी उदंत मातरण के संपादक मंडल में जो है पंडित जुगल किशोर कानपुर के निवासी थे। उदंत मातरण में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ, यानी मध्य देशीय खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा किस पत्रिका में हुआ, तो उदंत मातरण में हुआ। याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके बाद है 30 मई को, यानी 30 मई को 30 मई को उदंत मातरण के प्रकाशन दिवस को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, 30 मई को, याद रखिए। उसके बाद की दूसरी पत्रिका है बंगदूत। बंगदूत यह राजा राम मोहन राय द्वारा संपादक होती थी और यह 1829 में प्रकाशित होने लगी, और यह राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया 1829 में। राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का संपादन आरंभ किया। इसके बाद इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा, यानी बंगदूत पत्रिका जो है हिंदी में तो निकलती थी, हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा में भी इसका प्रकाशन होता था, याद रखिए। बनारस अखबार पत्रिका का संपादन राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने किया, और यह हिंदी क्षेत्र में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस, यानी हिंदी भाषा क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है, तो बनारस अखबार है, याद रखिए। और इसका संपादक जो है वह राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने किया है। इसका प्रकाशन 1845 से, यानी बंगदूत का जो बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 में हुआ और ये काशी से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद थे। इस समाचार पत्र की भाषा हिंदी उर्दू थी, यानी बनारस अखबार यह हिंदी और उर्दू दो भाषाओं में निकलता था। इसके बाद अगला देखते हैं समाचार सुधावर्षन। समाचार सुधावर्षन यह श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे और यह 1854 में प्रकाशित होने लगा कलकत्ता से। समाचार सुधावर्षन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1854 में और यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था, यानी समाचार सुधावर्षन यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था, याद रखिए, दैनिक यानी हर रोज निकलने वाला। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। इसके बाद देखते हैं अन्य पत्रिकाओं में 1834 में कलकत्ता से प्रजापति नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होने का उल्लेख मिलता है। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी के अनुसार 1846 और 1847 में मातंड ज्ञान दीपक और जगत दीपक नामक पत्र प्रकाशित हुए। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था, यानी बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। बनारस अखबार की भाषा जो थी वह उर्दू के करीब थी, और जबकि सुधाकर पत्रिका की भाषा हिंदी के समीप थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रजाहितैषी का प्रकाशन वर्ष 1919 1861
है, जबकि अन्य विद्वानों विशेषतः नगेंद्र 1855 यानी जो प्रजा हितैषी पत्रिका थी उसका प्रकाशन वर्ष रामचंद्र शुक्ल जो है वह 1919 संवत 1919 यानी 1861 मानते हैं। और वह जबकि ये अन्य विद्वान जो है यानी खासकर नगेंद्र जो है वह नगेंद्र प्रजा हितैषी पत्रिका का प्रकाशन 1855 मानते हैं, याद रखिए। इसके बाद देखते हैं अगला भारतेंदु युग की पत्रिकाएं देखते हैं। यहाँ पर भारतेंदु युग की पत्रिकाओं में कवि वचन सुधा 1868, इसका कवि वचन जो भारत दुर्दशा भारतेंदु का नाटक है इसमें भी इसका उल्लेख आया है कवि वचन सुधा का। कवि वचन सुधा 1868 भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादक थे और यह मासिक पत्रिका थी और यह बनारस से निकलती थी। जगत समाचार यह 1869 में, इसके संपादक भी भारतेंदु थे और यह साप्ताहिक पत्रिका आगरा से निकलती थी। सुलभ नहीं, इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है इसके संपादक, अन्य कोई होंगे लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भारतेंदु नहीं थे इसके। सुलभ समाचार 1871 में केशव चंद्र सेन साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी। अल्मोड़ा अखबार 1871 सदानंद सलवास साप्ताहिक पत्रिका थी और ये अल्मोड़ा से निकलती थी। बिहार बंधु 1872 में प्रकाशित होता था और इसके संपादक जो थे वह केशवराम भट्ट थे और यह मासिक पत्रिका बांकीपुर से निकलती थी, याद रखिए। इसके बाद है हिंदी दीप्ति प्रकाश। हिंदी दीप्ति प्रकाश यह 1872 में प्रकाशित होता था और इसके संपादक कार्तिक प्रसाद खत्री थे। ये साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। चरणादि चंद्रिका यह 1873 में साप्ताहिक पत्रिका और बनारस से निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन यह 1873 में निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और ये मासिक पत्रिका बनारस से निकलती थी। इसके बाद है बाला बोधिनी, यह स्त्रियों की पत्रिका थी, भारतेंदु ने निकाली हुई। बाला बोधिनी यह 1874 भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और यह मासिक पत्रिका बनारस से निकलती थी। उसके बाद सदादर्श 1874 में लाला श्रीनिवास दास की है, मासिक पत्रिका है और ये काशी से निकलती थी। भारत बंधु यह 1874 में बाबू तोताराम साप्ताहिक पत्रिका है और ये अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। उसके बाद है काशी पत्रिका 1875 में बलदेव प्रसाद द्वारा संपादित होती थी और ये साप्ताहिक पत्रिका अलीगढ़ से निकलती थी। भारत मित्र पत्रिका 1877 में, और भारत मित्र का संपादन जो है वह रुद्र दत्त ने किया था और ये साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। मित्र विलास यह 1877 में कन्हैयालाल संपादक थे और यह साप्ताहिक पत्रिका लाहौर से निकलती थी। इसके बाद है आर्य दर्पण 1877, बख्तावर सिंह इसके संपादक थे। आर्य दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बख्तावर सिंह थे, याद रखिए। और ये साप्ताहिक पत्रिका शाहजहाँपुर से प्रकाशित होती थी। उसके बाद है हिंदी प्रदीप, इम्पोर्टेंट है हिंदी प्रदीप 1877 और ये बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में निकलती थी, मासिक पत्रिका है और ये प्रयागराज से निकलती थी, प्रयाग से। कायस्थ पत्रिका कायस्थ समाचार पत्रिका 1878 में और यह मासिक पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। आर्य मित्र 1878 और यह मासिक पत्रिका और ये लाहौर से निकलती थी। इसके बाद है उचित वक्ता पत्रिका 1878 दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित होती थी, साप्ताहिक पत्रिका और यह कलकत्ता से निकलती थी। भारत सुदशा प्रवर्तक यह 1879 में गणेश प्रसाद द्वारा संपादित होती थी और ये साप्ताहिक पत्रिका फर्रुखाबाद से होती थी। सार सुधानिधि यह 1879 सदानंद मिश्र द्वारा संपादित होती थी, साप्ताहिक पत्रिका और ये कलकत्ता से निकलती थी। सज्जन कीर्ति सुधाकर यह 1879 वंशीधर इसके संपादन थे और यह उदयपुर से निकलती थी। देश हितैषी 1879 यह मासिक पत्रिका अजमेर से निकलती थी। इसके बाद है क्षत्रिय पत्रिका यह 1880 में प्रकाशित होती थी और यह मासिक पत्रिका बांकीपुर से प्रकाशित होती थी।
उसके बाद है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी 1881। आनंद कादम्बिनी के संपादक जो है वह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे और ये मासिक पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी और ये मिर्ज़ापुर से निकलती थी। इसके बाद देवनागरी प्रचारक। देवनागरी प्रचारक यह 1882 में निकलती थी और 1882 में प्रकाशित होती थी और यह मेरठ से निकलती थी, याद रखिए। भारतेंदु पत्रिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु पत्रिका 1883 में प्रकाशित होती थी और इसके संपादक, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राधाचरण गोस्वामी थे। मासिक पत्रिका थी और ये वृंदावन से प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण पत्रिका 1883 में, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे और ये मासिक पत्रिका है, कानपुर से निकलती थी। काशी समाचार, काशी समाचार 1883 साप्ताहिक पत्रिका है और ये काशी से भी प्रकाशित होती थी। हिंदू पत्रिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1883। हिंदू पत्रिका 1883 में प्रकाशित होने लगी, आरंभ हुआ और ये मासिक पत्रिका लाहौर से निकलती थी। इसके बाद है दिनकर प्रकाश। दिनकर प्रकाश 1883 रामदास वर्मा का है यह, और यह लखनऊ से निकलती थी। इसके बाद है धर्म दिवाकर। धर्म दिवाकर यह 1883 में प्रकाशित होती थी और ये देवी सहाय इसके संपादक थे और ये कलकत्ता से निकलती थी। इसके बाद है प्रयाग समाचार। प्रयाग समाचार यह पत्रिका 1883 में प्रकाशित होने लगी, आरंभ हुआ और इसके संपादक देवकीनंदन त्रिपाठी है और ये इलाहाबाद से निकलती थी। शुभ चिंतक, शुभ चिंतक 1883, संपादक सीताराम, और वह किस शहर से, किस स्थान से? तो ये जबलपुर से। हिंदुस्तान पत्रिका 1883 में प्रकाशित होने लगी और ये राजा रामपाल सिंह इसके संपादक थे और यह दैनिक पत्रिका इंग्लैंड से निकलती थी। समाचार सदाचार मातरंड, सदाचार मातरंड यह 1883 में निकलने लगी और ये लालचंद्र शास्त्री द्वारा संपादित है और यह जयपुर से प्रकाशित होने लगी थी। अभी यहाँ पर जो पत्रिकाएं पढ़ी है हमने, इसका ही विवरण नीचे दिया हुआ है, उसकी तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। अगली पत्रिका है हमारी कान्यकुब्ज प्रकाश। द्वंद्व पत्रिका, द्वंद्व पत्रिका 1883 में आरंभ हुई और द्वंद्व पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अंबिका दत्त व्यास। मासिक पत्रिका लाहौर से निकलती थी। कान्यकुब्ज प्रकाश यह 1884 में निकलती थी और ये लखनऊ से। उसके बाद पीयूष प्रवाह, पीयूष प्रवाह 1884 में आरंभ हुई और पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन अंबिका दत्त व्यास ने किया और ये काशी से निकलने लगी थी। भारत जीवन, भारत जीवन 1884 में प्रकाशित होने लगी और रामकृष्ण वर्मा इसके संपादक थे और यह जो है काशी से प्रकाशित होने लगी। कवि कुल कुंज दिवाकर, कवि कुल कुंज दिवाकर यह 1884 में प्रकाशित होने लगी और यह रामनाथ शुक्ल द्वारा प्रकाशित होने लगी और ये बस्ती से प्रारंभ होती थी, निकलती थी। अगली पत्रिका है भारतोदय। भारतोदय यह 1885 में प्रकाशित होने लगी और इसका संपादन जो है सीताराम शर्मा ने किया। दैनिक पत्रिका थी और ये कानपुर से निकलती थी। आर्यावत पत्रिका 1887 में प्रकाशित होने लगी, साप्ताहिक थी और कलकत्ता से निकलती थी। रहस्य चंद्रिका, रहस्य चंद्रिका 1888 में प्रकाशित होने लगी। पाशिक यानी 5 माह के बाद यह पत्रिका निकलती थी और यह बनारस से निकलती थी, याद रखिए। इसके बाद है सुग्रहिणी, सुग्रहिणी पत्रिका 1888 में प्रकाशित होने लगी और यह हेमंत कुमारी की है, लाहौर से। उसके बाद कोहिनूर, कोहिनूर यह उर्दू पत्रिका थी और ये 1888 में प्रकाशित होने लगी, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित और यह भी लाहौर से निकलती थी, याद रखिए। उसके बाद है द्विज पत्रिका। द्विज पत्रिका यह 1879 में दीनदयाल सिंह द्वारा, पाक्षिक पत्रिका बांकीपुर से। भारत भगिनी, भारत भगिनी 1879 और यह हरदेवी द्वारा प्रकाशित थी और यह भी लाहौर से निकलती थी। हिंदी बंगवासी, हिंदी बंगवासी 1890 में और ये साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से थी। भारत भूषण, भारत भूषण पत्रिका का प्रकाशन 1892 में हुआ और यह गोपाल राम गहमरी द्वारा प्रकाशित संपादित की गई मासिक पत्रिका थी और ये बम्बई से निकलती थी। इसके बाद नागरी नीरद, नागरी नीरद 1893 और ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा प्रकाशित होने लगी थी। उसके यह साप्ताहिक पत्रिका मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी।
अगला है साहित्य सुधा निधि। साहित्य सुधा निधि 1893 देवकीनंदन खत्री द्वारा संपादित थी और यह मासिक पत्रिका मुजफ्फरनगर से प्रकाशित होती थी। उसके बाद है साहित्य सरोज। साहित्य सरोज 1895 में प्रकाशित होने लगी। गोपाल राम गहमरी इसके संपादक थे और यह पाक्षिक पत्रिका थी और यह मेरठ से निकलती थी। उसके बाद है श्री वेंकटेश्वर समाचार। श्री वेंकटेश्वर समाचार यह 1895 में संपादित होने लगा, प्रकाशित होने लगा और ये साप्ताहिक पत्रिका बम्बई से निकलती थी। उसके बाद विद्या विनोद। विद्या विनोद 1895 मासिक पत्रिका बांकीपुर से। और उसके बाद अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट यह पत्रिका है जो नागरिक परिचालिनी सभा, नागरिक परिचालिनी पत्रिका, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका है। यह 1896 में प्रकाशित होने लगी और इसके संपादक जो थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। याद रखिए नागरिक परिचालिनी पत्रिका यह शोधपरक पत्रिका है और ये नागरिक परिचालिनी पत्रिका के संपादक कौन कौन थे तो वह थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। यह त्रैमासिक पत्रिका थी, 3 महीने बाद निकलने वाली और ये काशी से प्रकाशित होती थी। समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति 1897 और यह बांकीपुर से निकलती थी। उसके बाद रसिक पत्रिका। रसिक पत्रिका 1897। साप्ताहिक पत्रिका यह कानपुर से निकलती थी। उपन्यास पत्रिका 1898 और यह गोपाल राम गहमरी द्वारा निकलती थी, संपादित होती थी। और किशोरलाल गोस्वामी, यानी ये दो उपन्यास पत्रिका का संपादन 2 लोगों ने किया है, गोपाल राम गहमरी और किशोरलाल गोस्वामी। यह मासिक पत्रिका काशी से निकलती थी। उसके बाद है पंडित पत्रिका। पंडित पत्रिका यह 1898 में मासिक पत्रिका है और काशी से निकलती थी। 1885 से काला कांकर से प्रकाशित होने लगा। किसका? पंडित पत्रिका का। कुछ पुस्तकों में यानी कुछ किताबों में नागरिक परिचालिनी पत्रिका जो थी वह त्रैमासिक न होकर मासिक यानी महीने या 1 महीने में प्रकाशित होने वाली बताई है। अभी यहाँ पर जो उपर्युक्त पत्रिका देखी है उसका ही थोड़ा सा विवरण देखेंगे। जैसे उस हमने देखा है यह सब कुछ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ही। कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्रिका मासिक पत्रिका थी और यह उसके बाद पाक्षिक एवं अंत में साप्ताहिक हो गई। यानी पहले मासिक पत्रिका थी, फिर वो पाक्षिक होने लगी और बाद में साप्ताहिक हो गई। याद रखिए कवि वचन सुधा। यह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। यानी कवि वचन सुधा पत्रिका किस प्रकार की थी? साहित्य के समाचार थे, साहित्य के समाचार और राजनीति पत्रिका थी। याद रखिए 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। यानी कवि वचन सुधा पत्रिका कब साप्ताहिक रूप में आ गई? तो वह 1 सितंबर 1873 को साप्ताहिक रूप में आ गई, यानी साप्ताहिक रूप में निकलने लगी। अगली भारतेंदु की पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 में होता था। इसके हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने 1873 में आरंभ किया और यह मासिक पत्रिका थी। यानी हरिश्चंद्र मैगजीन यह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो वह मासिक पत्रिका थी। याद रखिए। इसके बाद है इस पत्रिका में यानी हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका में जो है वह साहित्यिक और वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधी प्रकार के लेख और निबंध प्रकाशित होते थे। यानी हरिश्चंद्र मैगजीन में साहित्यिक जानकारी मिलती थी, वैज्ञानिक मिलती थी, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधी लेख और तथा निबंध प्रकाशित होते थे। आगे चलकर इसका नाम यानी हरिश्चंद्र मैगजीन का आगे चलकर नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका का मूल स्रोत देशभक्ति और अंग्रेजी शासन की गलतियाँ उदाहरण था। यानी हरिश्चंद्र मैगजीन किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? तो वहाँ इसमें मूल स्रोत जो था वह देशभक्ति था और वह अंग्रेजी शासन के खिलाफ थी। याद रखिए। इस पत्रिका में यति वैशा संवाद प्रकाशित हुआ। यानी यह इस पत्रिका किस वजह से बंद हो गई यह? तो इस पत्रिका में यति वैशा संवाद प्रकाशित हुआ था। इसे ब्रिटिश सरकार ने अनसील घोषित कर अनसील पत्रिका घोषित किया और वह सरकार ने खरीदना बंद कर दी।
हरिश्चंद्र चंद्रिका के प्रसिद्ध एवं चर्चित लेखों में भारतेंदु कृत पांचवा पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद कृत कविराज की सभा, तोताराम कृत अद्भुत अपूर्ण स्वप्न, बाबू काशी प्रसाद कृत रेल का विकट खेल शामिल है। यानी याद रखिए, ये कैसे घुमा फिरा कर प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतेंदु का पांचवा पैगंबर यह लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो वह हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र चंद्रिका में हुआ था। याद रखिए, हरिश्चंद्र चंद्रिका में कौन कौन किन किन के लेख और कौन कौन से लेख प्रकाशित हुए? तो भारतेंदु का पांचवा पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद का कविराज की सभा, तोताराम का लेख अद्भुत अपूर्ण स्वप्न, बाबू काशीराम प्रसाद कृत रेल का विकट खेल यह शामिल थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व आर्थिक संकट के कारण खत्म कर दिया। यानी इस पर 3000 का जुर्माना लगाया था और वह नहीं दे पाई, इसलिए उसने आर्थिक संकट के कारण जो इसने भारतेंदु ने हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका जो है बंद कर दी और फिर आगे चलकर मोहन चंद्रिका के नाम से यह प्रकाशित होने लगी। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व संभाला। यानी यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका यह आगे चलकर मोहन चंद्रिका नाम से निकलने लगी और वहाँ मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने मोहन चंद्रिका को चलाने का काम किया। भारतेंदु को हरिश्चंद्र चंद्रिका से लगाव था। इस कारण उन्होंने नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से इस पत्रिका को पुनः प्रकाशित किया। इसको दो अंक निकालने के पश्चात उनका देहांत हो गया। यानी हरिश्चंद्र चंद्रिका के 2 अंक निकालने के बाद भारतेंदु का देहांत हो गया। भारतेंदु एक विधि पत्रिका नीति प्रकाश नाम से प्रकाशित करना चाहते थे। यानी भारतेंदु और एक पत्रिका निकालना चाहते थे, विधि पत्रिका निकालना चाहते थे। वह किस नाम से? तो वह नीति प्रकाश नाम से निकलना चाहते थे, लेकिन वह कर नहीं पाए। इसका पता हरिश्चंद्र चंद्रिका के अप्रैल 1875 के अंक में मिलता है। इसके बाद है एक महावारी पत्र। यानी नीति प्रकाश किस प्रकार का पत्र भारतेंदु निकलने वाले थे? एक महावारी पत्र निकालना चाहते थे। बनारस से जारी होगा, इसमें उर्दू और अंग्रेजी कानूनों का तर्जुमा छपा करेगा और इसके सिवाय विलायत और हाई कोर्ट के फैसले छपेंगे। किसमें? नीति प्रकाश में। ऐसे भारतेंदु की ये योजना थी, लेकिन हो नहीं पाए। अगली भारतेंदु की पत्रिका है वह है बाला बोधिनी। बाला बोधिनी काफ़ी इम्पोर्टेंट पत्रिका है। बाला बोधिनी भारतेंदु संपादक थे। यह 1874 में निकलती थी। भारतेंदु ने बाला बोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1874 में प्रारंभ किया। बाला बोधिनी में गुरु सारणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। घरेलू हिसाब किताब के सूत्र किस पत्रिका में भारतेंदु के प्रकाशित होते? तो बाला बोधिनी, क्योंकि यह गृहस्थ स्त्रियों से थी और इसमें गुरु सारणी नामक स्तंभ में यह घरेलू हिसाब किताब की बातें होती थी। यह पत्रिका 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई। यानी बाला बोधिनी पत्रिका कितने वर्ष प्रकाशित होती रही? तो 4 वर्ष। अंग्रेजी सरकार अनेक सरकारी विभागों के लिए भारतेंदु की तीनों पत्रिकाएं कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका एवं बाला बोधिनी की 100 प्रतियां नियमित तौर पर खरीदती थी। यानी अंग्रेजी सरकार जो है भारतेंदु की 3 पत्रिकाएं कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, इसकी 100 प्रतियां अंग्रेज सरकार जो है खरीदती थी। उपर्युक्त तीनों पत्रिकाओं के अतिरिक्त भारतेंदु नीति प्रकाश नामक विधि कानून की पत्रिका प्रकाशित करने के इच्छुक थे। यानी ये 3 पत्रिका और चौथी पत्रिका वह नीति, यानी जो कानून के आधार पर विधि की पत्रिका नीति प्रकाश नाम से निकलना चाहते थे, लेकिन वह निकाल नहीं सके, उनका स्वर्गवास हो गया। चर्चा उन्होंने अप्रैल 1875 के हरिश्चंद्र चंद्रिका में
ही एक माहवारी पत्र नीति प्रकाश नाम का बनारस से जारी होगा, ऐसी उसने घोषणा की थी भारतेंदु ने। अन्य पत्रिका है कन्हैयालाल संपादित मित्र विलाप, यानी कन्हैयालाल जो है कन्हैयालाल मित्र विलास पत्रिका जो थी वह सनातन धर्म की प्रचारक पत्रिका थी, समर्थक थी। सनातन धर्म की समर्थक पत्रिका कौन सी थी, तो वह मित्र विलास थी। और इसके संपादक कौन थे, तो वह कन्हैयालाल थे। यह पंजाब से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका, यानी मित्र विलास यह पंजाब प्रांत से प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी, याद रखिए। हिंदुस्तान पत्रिका यह 1885 में निकलने लगी, काला कांकर से प्रकाशित होती थी। यह मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और गोपाल राम गहमरी इसके संपादक थे। यानी हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन कौन थे, तो वह मदन मोहन मालवीय थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, बाल मुकुंद गुप्त और गोपाल राम गहमरी थे, याद रखिए। यह 1885 से प्रतापगढ़ यानी 1885 में प्रकाशित होने लगी और प्रतापगढ़ से प्रकाशित होती थी। यह दैनिक पत्रिका के रूप में निकलती थी। अगली पत्रिका है भारतोदय। भारतोदय पत्रिका यह हिंदी का दूसरा दैनिक समाचार पत्र है, यानी हिंदी का दूसरा दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो वह भारतोदय है, याद रखिए। उसका बाद है अगली पत्रिका सुग्रहिणी के संपादक हेमंत कुमारी, प्रथम महिला संपादक, यानी प्रथम महिला संपादक कौन थी, तो वह हेमंत कुमारी थी, प्रथम महिला संपादक, याद रखिए। उस पत्रिका नाम क्या था, तो वह सुग्रहिणी पत्रिका यानी महिलाओं के लिए थी। और इसका प्रकाशन शुरुआत में लाहौर एवं बाद में लखनऊ से होने लगा। अभी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अगली पत्रिका है नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। चिंतामणि घोष 1884 में इंडियन प्रेस इलाहाबाद से स्थापित निकलने लगी थी। ये सबसे प्रथम कहाँ से निकलती थी, तो वह इलाहाबाद से 1884 में। यह इसके चिंतामणि घोष के 1897 में काशी से नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राय कृष्णदास इसके संपादक थे। यानी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादक कौन कौन थे 1897 में, जो काशी से निकलती थी। उसके संपादक में थे श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राय कृष्णदास थे, याद रखिए। आगे चलकर इसके प्रमुख संपादक में रामचंद्र शुक्ल आए, यानी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में आगे चलकर जो है रामचंद्र शुक्ल भी इसके संपादन मंडल में शामिल हो गए। अभी यहाँ पर याद रखिए रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि प्रमुख थे। यानी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका के संपादक मंडल में कौन कौन थे, तो श्याम सुंदर दास थे, पंडित सुधाकर द्विवेदी थे, कालिदास और राय कृष्णदास थे। इसके बाद थे रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा थे। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, याद रखिए। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका यह एक शोधपरक पत्रिका थी, याद रखिए, जिसके द्वारा अनेक अज्ञात कवि, लेखक तथा ग्रंथ प्रकाश में आए। इसमें प्रकाशित समीक्षात्मक एवं गणवेशात्मक निबंधों के माध्यम से हिंदी साहित्य के विकास में सहायता मिली। 1899 में चिंतामणि घोष ने नागरिक प्रचारिणी सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी जो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका निकालनी है, ऐसी घोषणा चिंतामणि घोष ने 1899 में नागरिक प्रचारिणी सभा के सम्मुख रखा था किया एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादक का भार ले। आगे चलकर सरस्वती के रूप में यह पत्रिका सामने आई, यानी आगे चलकर जो सरस्वती पत्रिका के रूप में ही नागरिक प्रचारिणी पत्रिका सामने आने आई। अभी यहाँ पर द्विवेदी युग की पत्रिकाएं देखते हैं। द्विवेदी युग की सरस्वती पत्रिका सन 1900 में प्रकाशित होने लगी सरस्वती पत्रिका। और सबसे प्रथम इसके सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो वह चिंतामणि घोष थे। एक मिनट हम ऐसे यह छोड़ देंगे और क्यों ये है यही पढ़ेंगे यहाँ से। नहीं जान दो, नहीं छोड़ेंगे।
सरस्वती पत्रिका 1900 में प्रकाशित होने लगी, स्थापित हुई और इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे और ये मासिक पत्रिका काशी से निकलती थी। सुदर्शन सुदर्शन पत्रिका 1900 में प्रकाशित होने लगी। देवकीनंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे और ये मासिक पत्रिका काशी से निकलती थी। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका 1900 में प्रकाशित होने लगी और ये माधवराव सप्रे की संपादक थे और ये मासिक पत्रिका रायपुर से, यानी माधवराव सप्रे की एक कहानी जो एक टोकरी भर मिट्टी है, वह कहानी प्रथम भारत छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखिए। भाषा चंद्रिका 1900 में हरे कृष्ण अग्रवाल की है और यह वाराणसी से प्रकाशित होती थी, याद रखिए। उसके बाद है समालोचना पत्रिका। समालोचना पत्रिका सन 1900 में प्रकाशित हुई और यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। मासिक पत्रिका जयपुर से निकलती थी। लक्ष्मी नामक पत्रिका एक है, ये लक्ष्मी नामक पत्रिका 1903 में प्रकाशित होने लगी। यह गोरीलाल मुंजे की संपादक थे। यह पहले गया, यानी पहले जो लक्ष्मी पत्रिका पहले गया बिहार से निकलती थी और बाद में वाराणसी से निकलने लगी। स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ जो है 1903 से हुआ और ये रामेश्वरी नेहरू संपादक थे। यह रामेश्वरी नेहरू यह दूसरी संपादक है। यह सचित्र मासिक पत्रिका थी और ये प्रयागराज से निकलती थी। अबला हितकारक, इसके बाद की पत्रिका है अबला हितकारक। अबला हितकारक पत्रिका 1903 में प्रकाशित होने लगी और ये श्री मित्र जगदीश इसके संपादक श्री मित्र जगदीश दत्त इसके संपादक थे। उसके बाद हितवार्ता 1903 में प्रकाशित होने लगी और इसके संपादक जो थे वह प्राणतोष दत्त और रुद्र दत्त शर्मा थे, याद रखिए। उसके बाद है वैश्य उपकारक यह पत्रिका 1904 में प्रकाशित होने लगी। इसके संपादक शिवचंद जी भतिया और मासिक पत्रिका कोलकाता से निकलती थी। हितवाणी 1904 में प्रकाशित होती थी। रुद्रदत्त शर्मा और सकाराम गणेश इसके संपादक थे और ये कलकत्ता से निकलती थी। उसके बाद भारतेंदु पत्रिका 1905 में प्रकाशित होने लगी और इसके संपादक ब्रजचंद और राजाराम थे और यह मासिक पत्रिका वाराणसी से निकलती थी। आर्यवनिता पत्रिका 1906 में प्रकाशित होने लगी। सुमित्रा देवी इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका नरसिंहपुर से निकलती थी। बाल प्रभाकर पत्रिका 1906 में प्रकाशित होने लगी। इसके संपादक किशोरलाल गोस्वामी थे और ये वाराणसी से निकलती थी। इसके बाद है हिंद केसरी पत्रिका राष्ट्रीय पत्र था। हिंद केसरी यह राष्ट्रीय पत्र था। 1907 में प्रकाशित होने लगा और माधवराव सप्रे इसके संपादक थे और यह नागपुर से निकलती थी। अभ्युदय पत्रिका यह 1907 में प्रकाशित होने लगी। अभ्युदय का संपादन जो है वह मदन मोहन मालवीय ने किया। साप्ताहिक पत्रिका थी और यह प्रयाग से निकलती थी। देवनागर पत्रिका 1907 में प्रकाशित होने लगी। उमापति शर्मा और यशोदानंद अखोरी इसके संपादक थे। यह कलकत्ता से निकलती थी। नरसिंह पत्रिका 1907 में प्रकाशित होने लगी। नरसिंह पत्रिका का संपादन अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किया। साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी। कमला पत्रिका यह 1908 में प्रकाशित होने लगी। कमला पत्रिका का संपादन जीवानंद शर्मा काव्य तीर्थ ने किया और यह कोलकाता से निकलती थी, याद रखिए। उसके बाद है इंदु पत्रिका यह 1909 में प्रकाशित होने लगी। अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका है और ये काशी से निकलती थी। क्रमयोगी पत्रिका 1909 में सुंदरलाल इसके संपादक और यह साप्ताहिक प्रयाग से निकलती थी। सम्मेलन पत्रिका इम्पोर्टेंट है। सम्मेलन पत्रिका यह 1909 में और सम्मेलन पत्रिका के संपादक धीरेन्द्र वर्मा और योगी हरि थे और ये शोध पत्रिका थी और ये त्रैमासिक थी, प्रयाग से निकलती थी। उसके बाद है मर्यादा पत्रिका 1909 में निकलती थी। कृष्णकांत मालवीय इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका प्रयागराज से। चांद पत्रिका 1909 में प्रकाशित होने लगी और इसके संपादक जो थे वह लाल चरण दास थे। मासिक पत्रिका लाहौर से निकलती थी। मनोरंजन पत्रिका 1912 में ईश्वरी प्रसाद शर्मा संपादक थे। साप्ताहिक पत्रिका कानपुर से निकलती थी। उसके बाद है प्रताप पत्रिका
1913 में प्रकाशित होने लगी। प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक थे, साप्ताहिक कानपुर से थी। प्रभा पत्रिका 1913 में कालूराम गंगा राडे इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका खंडवा से थी। नवगीत पत्रिका 1913 में प्रकाशित हुई और लक्ष्मी नारायण गर्दे इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका वाराणसी से निकलती थी। इसके बाद है ज्ञान शक्ति पत्रिका। ज्ञान शक्ति पत्रिका यह 1914 में प्रकाशित हुई। श्याम कुमार शास्त्री इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका गोरखपुर से थी। पाटलिपुत्र पत्रिका 1914 में निकली। काशी प्रसाद जायसवाल इसके संपादक थे, मासिक पत्रिका पटना से थी। कलकत्ता समाचार 1914 में प्रकाशित हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, याद रखिए। कलकत्ता समाचार पत्रिका 1914 में प्रारंभ हुई और ये अमृतलाल चक्रवर्ती इसके संपादक थे, दैनिक पत्रिका थी और ये कलकत्ता से निकलती थी। श्री शारदा पत्रिका 1916 में प्रकाशित हुई और इसके संपादक सेठ गोविंद दास थे, मासिक पत्रिका जबलपुर से निकलती थी। विश्वामित्र पत्रिका 1916 में प्रकाशित होने लगी और यह मूलचंद्र अग्रवाल के संपादक थे, दैनिक पत्रिका कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई से निकलती थी, याद रखिए। विश्वामित्र पत्रिका कहाँ कहाँ से निकलती थी? तो कानपुर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई। ललिता पत्रिका यह 1918 में मुरारीलाल मांगलिक इसके संपादक थे और यह मासिक पत्रिका मेरठ से निकलती थी। यह पत्रिका 1916 में श्री कमला नाम से भागलपुर से प्रकाशित हुई। यानी आगे चलकर ललिता पत्रिका 1916 में श्री कमला नाम से प्रकाशित होने लगी, भागलपुर से। यह पत्रिका 30 नवंबर 1920 में दैनिक हो गई। आगे चलकर ललिता पत्रिका या श्री कमला पत्रिका 30 नवंबर 1920 को यह दैनिक पत्रिका हो गई। अभी यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक यह इसके संपादन रहे। सरस्वती पत्रिका के संपादक यानी सरस्वती पत्रिका 14 अक्टूबर 1899 को नागरिक परिचालनी सभा ने सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। यानी प्रारंभिक संपादक मंडल में कौन कौन थे सरस्वती पत्रिका के? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, किशोरलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा कृष्ण दास थे। प्रारंभिक संपादन मंडल में कौन कौन था सरस्वती के? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरलाल गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और राधा कृष्ण दास थे, याद रखिए। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान, अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा है? यानी सरस्वती पत्रिका को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान माना है। अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहाँ है? शुक्ल ने, याद रखिए। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक यानी सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जो है वह 1 जनवरी 1900 को निकला था। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया। यानी सरस्वती पत्रिका का नामकरण किसने किया? तो चिंतामणि घोष ने किया। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद, वर्तमान प्रयाग से तथा संपादन कार्य काशी से, वाराणसी से होता था। यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडिया प्रेस से होता था, इलाहाबाद से। अब वर्तमान में प्रयाग इसका नाम है और वह संपादन काशी से होता था और वह काशी वाराणसी से। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शती के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। यानी किस पत्रिका को 20वीं शती का आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? तो सरस्वती पत्रिका को कहा गया है, याद रखिए। उसके बाद देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में सरस्वती पत्रिका में छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध हुआ। यानी वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर सन 1920 तक इसका संपादन किया। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, याद रखिए सरस्वती पत्रिका का। इसके संपादक काल में हिंदी कविता यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में सरस्वती पत्रिका में हिंदी कविता, कहानी, भाषा, निबंध, आलोचना एवं अन्य क्षेत्रों में अद्भुतपूर्ण विकास हुआ। पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी के समय से छायावादी प्रवृत्ति की
झलक सरस्वती भी पत्रिका में आने लगी। रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को द्वितीय उत्थान, अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था, याद रखिए। इसके बाद देखते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन कौन थे और उसका कार्यकाल क्या क्या था। श्याम सुंदर दास ने 1900 से 1902 तक संपादन कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक संपादन कार्य किया। पद्मलाल पूनालाल बख्शी ने 1921 और 1925 में इसका संपादन कार्य किया। देवी दत्त शुक्ल ने 1925 में इसका संपादन किया। हरि केशव घोष इंडियन प्रेस के मैनेजर थे। यहाँ हरि केशव घोष इंडियन प्रेस के मैनेजर थे और इन्होंने 1926 में इसका संपादन कार्य किया। पद्मलाल पूनालाल बख्शी ने 1926 और 1926 से 1928 तक संपादन किया और पंडित ठाकुर दत्त मिश्र ने 1928 से 1934 तक इसका संपादन किया, याद रखिए। इसके बाद श्रीनाथ सिंह ने इसका सरस्वती का संपादन 1934 से 1935 तक किया और उमेश चंद्र मिश्र ने 1935 से 1945। देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त तथा श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन किया। यानी देवी दयाल चतुर्वेदी का उपनाम मस्त था और श्री नारायण चतुर्वेदी, इन दोनों ने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिए। आगे देखते हैं। सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन रायपुर से प्रारंभ हुआ। यानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका जो थी वह 1900 में प्रकाशित होने लगी और यह रायपुर से प्रकाशित होती थी। माधवराव सप्रे इसके संपादक थे। यह मासिक पत्रिका थी। अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी इसी पत्रिका में छपी थी, जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। समालोचना पत्रिका। अभी समालोचना पत्रिका के संपादक जो थे वह थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1902 में इसके संपादन किए थे। समालोचना पत्रिका जयपुर से निकलती थी। इसके संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। समालोचना में नए प्रकाशकों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। हिंदू पत्रिका किसने स्थापित की थी? तो अंबिका प्रसाद गुप्ता ने की थी। हिंदू पत्रिका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुप्ता जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद से चलते 1909 में काशी से अपनी अलग पत्रिका हिंदू का प्रकाशन आरंभ किया। गुप्ता जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद की स्पष्ट गहरी छाप मिलती है। जयशंकर प्रसाद ने भी इसका संपादन, यानी हिंदू पत्रिका का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया। इसे उस समय सरस्वती पत्रिका के विरोधी एवं वैकल्पिक मंच रूप में देखा जाता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की परिधि में प्रेम जैसे विषयों को लगभग वर्जित मान लिया था। ऐसे में हिंदू ने इनके प्रति एकदम अलग नजरिया रखा। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वह कृष्णकांत मालवीय थे। सन 1900 में प्रकाशित होती थी मर्यादा पत्रिका। कृष्णकांत मालवीय ने प्रयाग से मर्यादा नामक मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। यह अपने समय की महत्वपूर्ण राजनीतिक पत्रिका थी। यानी मर्यादा पत्रिका राजनीतिक पत्रिका थी, याद रखिए। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1922 में डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसके संपादन का कार्य संभाला। संपूर्णानंद जी के जेल चले जाने पर प्रेमचंद ने इसका, यानी मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो कृष्णकांत मालवीय ने किया। उसके बाद संपूर्णानंद ने किया और उसके बाद प्रेमचंद ने किया, याद रखिए। आगे देखते हैं। प्रभा पत्रिका जो है कालूराम गंगा राडे ने इसका संपादन किया। सन 1913 में कालूराम गंगराडे ने प्रभा पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह खंडवा से निकलती थी। आगे चलकर 1923 में माखनलाल चतुर्वेदी ने और उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन किया। यानी प्रभा पत्रिका का संपादन कालूराम गंगराडे ने किया, उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी ने किया, फिर उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी किया। प्रभा के भावों की
भिंडत नामक ऐतिहासिक लेख छपा था, यानी प्रभा पत्रिका में भावों की भिंडत नामक ऐतिहासिक लेख छपा था, जिससे यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है। इस लेख ने संपूर्ण साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी। अन्य बिंदुओं में देखते हैं। सन 1909 में लाला चरण दास ने चांद पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके प्रेमचंद कृत बड़े घर की बेटी 1911 में, यानी चांद पत्रिका में 1911 में प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी नामक कहानी छपी थी, प्रकाशित हुई थी। यह मुख्यतः कहानी पत्रिका थी, यानी कौन सी पत्रिका? जो चांद पत्रिका थी वह मूलतः कहानी पत्रिका थी, किंतु इसमें उपन्यास, गद्य काव्य, रेखाचित्र एवं कविताएं भी प्रकाशित होती थी। सन 1916 में जबलपुर से श्री शारदा पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके संरक्षक सेठ गोविंद दास तथा संपादक में नर्मदा प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र, शालिग्राम द्विवेदी थे। इस पत्रिका ने छायावाद संबंधी लेख प्रकाशित करके सर्वप्रथम छायावाद को मान्यता दी। यानी किस पत्रिका ने छायावाद को मान्यता दी? तो वो श्री शारदा पत्रिका में, याद रखिए। उसके बाद हम यहाँ पर रुकते हैं, और कल हम छायावाद युग इन प्रमुख पत्रिकाएं और इसके आगे जो भी है वह हम देखेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।